ये ऐसे कुछ पिकअप पॉइंट है, बहुत ही खतरनाक है। इतना छोटा तो नॉर्मल प्राइम के हिसाब से मिल जाएगा, पर जैसे मैंने ट्रिप एंड किया तो मुझे दिखा 530 रुपये का बिल, और 530 रुपये में मुझे 394 10 किलोमीटर के लिए मुझे मिला है। मतलब आप अंदाज लगाइए कि पर किलोमीटर मुझे कम से कम मेरा इंसेंटिव का को देखा कि इंसेंटिव कुछ मिला है कि नहीं मिला, मतलब कुछ स्कीम आई है कि नहीं। तब मुझे पता चला कि और एक ट्रिप मारूंगा तो 120 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे कुछ करके। तो ऐसा टोटल मिला कि मैंने समझिए 2 ही घंटे मैंने आराम किया है। उसके बाद कंटिन्यू मैं गाड़ी चला रहा हूँ 15 घंटे, और उसमें मेरा जो अर्निंग हुआ है वो हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज महाराष्ट्र दिन है। आज सभी कामगारों के लिए हैप्पी कामगार डे मैं बोलता हूँ, क्योंकि आज के दिन जो भी वर्कर है उनके लिए ऑफिशियल छुट्टी है। किसी जगह पे उनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे आज काम पे आना है या नहीं आना है। अगर काम पे आएंगे और गवर्नमेंट ने वहाँ पे देख लिया है कि लोग काम कर रहे हैं तो उनको उस कंपनी को फाइन बैठता है। तो आज लोगों कामगारों को ऑफिशियल छुट्टी है, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो अभी मैं इस वक्त फाई गार्डन में हूँ, और इसके पहले जो भी बुकिंग लगी थी मुझे वो थी पनवेल से लेके अपना रानी का बाग, मतलब रानी जो एनिमल वहाँ पे देखा जाता है जूहू में। जुहू चौपाटी अलग है, जूहू अलग है, जहाँ पे एनिमल सब होते हैं, बच्चे लोग उसका एंजॉय करते हैं। तो वहाँ पे मैंने ड्रॉप किया पैसेंजर को, उसका मुझे 1100 रुपये का बिल बना, और मुझे 811 रुपये दिया, विद टोल दिया गया है। वहाँ पे 5 मिनट रुकने के बाद फिर से मुझे बुकिंग लगी उसी जगह की। वहाँ पे पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे भी पहुँचा। उसके पहले पैसेंजर को कॉल भी किया था, पर उस जगह पे पैसेंजर आए ही नहीं थे। तो वहाँ पे गेट पे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों खड़े थे, जो हम लोग अपनी गाड़ी को खड़े नहीं हो रहे, क्योंकि इतनी भीड़ है कि वहाँ पे गाड़ी ही नहीं खड़ी हो सकती है। तो मैं थोड़ा आगे गया, फिर उसका मुझे कॉल आया कि आप आए नहीं। मैं बोला मैं आके चला गया, आप गाड़ी घुमा लीजिए, सॉरी आप अंडर पास आ जाइए ब्रिज के नीचे की उस तरफ। तो मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। ऐसे लोग होते हैं ना, उनको है ना 2 मिनट का रास्ता गाड़ी के पास आने के लिए तकलीफ होती है, नहीं तो वो ऐसे दुनिया भर घूमेंगे। ये पहाड़ घूमेंगे, ये अभी जू में गए थे, वहाँ पे इतनी बड़ा वो प्राणी संग्रहालय है ना कि लोग थक जाते हैं चल के, पर ऐसे थोड़ा सा चलने के उनको तकलीफ होता है। तो बोलता है नहीं मैंने यहाँ पे बुक किया है तो मैं यहाँ पे आऊंगा। मैं बोला सर मैं आके चला गया, आप नहीं थे, मुझे गाड़ी निकालने पड़ी वहां से, वहां पे खड़े नहीं होने दे रहे, आपको आइए तो इस तरफ आइए। नहीं, बोलता मैं नहीं आऊंगा, आपको आना पड़ेगा। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मतलब क्या बोले ना वही समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनका दिमाग क्या घुटने में होता है, क्या समझ में नहीं आता क्या होता क्या है करके उन लोग को। तो चलो उन्होंने कैंसिल कर दिया, और मुझे भी फिर मैं धीरे धीरे फाई गार्डन पे दादर में आके यहाँ पे बैठा हूँ। देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कब लगेगी और कहाँ की लगेगी। तो जुड़े रहना मेरे ब्लॉग के साथ और एंड तक वीडियो देना। अभी तक वीडियो से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे, कब बुकिंग मिलती है देखते हैं। चलो चलते हैं। टर्मिनल 1 पे पैसेंजर को जस्ट मैंने ड्रॉप कर दिया, आप देख सकते हो टर्मिनल 1। और ये मुझे दादर से बुकिंग मिली थी, वड़ा डेपो से, और अब 467 का बिल बना, और 53-57 मुझे दिया है 11 किलोमीटर के लिए। अच्छा ये अभी यहाँ से बाहर निकलना है, देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कब लगेगी और कहाँ की लगेगी। उबर का भी ऑन करके रखा है। आज पूरा मुंबई में छुट्टी होने के कारण से कामगार दिन है, तो रश कहाँ पे भी नहीं है, पूरा मुंबई खाली है। हर एक जगह जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो देखते हैं, अभी यहाँ पे एक के पीछे एक गाड़ी खड़ी है, बाहर लोग बाहर निकल रहे जा रहे अपने गांव, अपने शहर। छुट्टी के बच्चों लोग को छुट्टी हो गई अभी। चलो निकलते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स अभी मैं गोरेगांव में हूँ, और मैंने पैसेंजर को फिल्म सिटी गोरेगांव ड्रॉप कर दिया है। और फिल्म सिटी आपको सबको तो पता ही है, फिल्म सिटी जहाँ पे बड़े बड़े मूवीज़ की शूटिंग होती है,
और बहुत सारा सीरियल, बिग बॉस, ऐसा सब तामझाम कार्यक्रम बहुत कुछ फिल्म सिटी में होता है। तो वहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया। ये मुझे सहारा होटल है अपना, एयरपोर्ट टर्मिनल 1, वहाँ से ट्रिप लगी थी जो कि 14 किलोमीटर के आसपास थी। और मुझे 252 का अर्निंग दिया है। और वहाँ से मैं यहाँ पे आके खड़ा हूँ और खड़ा बैठा हूँ। खाना बिना खा लिया है मैंने आराम से एकदम। तो देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कहाँ की लगेगी और कब लगेगी। तो जुड़े रहना मेरे साथ और वीडियो को एंड तक देखना। चलो देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कहाँ की लगेगी। आपसे बात खत्म करने के बाद तुरंत अभी ये बुकिंग लगी है और बहुत ही नज़दीक है, 100-200 मीटर पे पिकअप पॉइंट है। और ये विले पार्ले की फिर से बुकिंग लगी है टर्मिनल। ये ऐसे कुछ पिकअप पॉइंट है, बहुत ही खतरनाक है। इतना छोटा बेसमेंट के अंदर मैं कभी आया नहीं था। आप देख सकते हो कितना छोटा बेसमेंट है और इधर बैरिकेड भी है और ये बी विंग से है। तो अंदर आप देख सकते हो कितना छोटा एरिया है ना, पर कैसे अरेंज किया रहेगा क्या मालूम नहीं है, पर अंदर की तरफ बड़ा दिख रहा है। तो देखना पड़ेगा बी विंग कहाँ है। मैडम को पूछते हैं, मैडम आगे है। मैडम बी विंग किधर है? बी विंग, बी विंग ये सामने है। अच्छा, सामने है बी विंग। मैडम से पूछ लिया आते। ओके, पैसेंजर, बहुत छोटा एरिया है। तो फ्रेंड्स, शाम के 4:45 बज चुके हैं। अभी मैं विले पार्ले में हूँ। विले पार्ले में यहाँ पे नौपाड़ा करके एरिया है, वहाँ पे ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को। ये मुझे गोरेगांव से बुकिंग मिली थी, 10 किलोमीटर का राइड था। 10 किलोमीटर के लिए मैंने सोचा रहेगा कि 250 रुपये तक अपने को नॉर्मल प्राइम के हिसाब से मिल जाएगा। पर जैसे मैंने ट्रिप एंड किया तो मुझे दिखा 530 रुपये का बिल, और 530 रुपये में मुझे 394 10 किलोमीटर के लिए मुझे मिला है। मतलब आप अंदाज लगाइए कि पर किलोमीटर मुझे कम से कम 30 रुपये के हिसाब से दिया गया है। तो अच्छा हो गया मैंने ये ट्रिप उठा लिया, नहीं तो अगर नहीं उठाता तो मुझे मालूम नहीं कि इतना अच्छा अर्निंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पर बहुत ही खुश हो गया मैं देख के, 394 रुपीज़ का मुझे बिल बनाया गया है। तो अभी मेरे सुबह से 100 किलोमीटर गाड़ी चली है और मेरा 1800 रुपये का अर्निंग हो गया। 100 किलोमीटर में 1800, और शाम के 5 बजने के लिए और भी 15 मिनट बाकी है। और भी मेरे पास कम से कम 6-7 घंटे है। ये 6-7 घंटे में आप कितना काम कर सकता हो और कितना अर्निंग कर सकता हो, आप देखते रहना। और वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखते रहना वीडियो। तो मुझे लग रहा है कि 3500 तक तो होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप भी जुड़े रहिए और मैं कहाँ तक मेरा अर्निंग लेके जाता हूँ वो आप देखते रहिए। चलो मिलता हूँ अगले डेस्टिनेशन पे। कहाँ पे? ये क्या आज ये क्या? अच्छा, हम लोग ये हाँ उसका होगा ना, महाराष्ट्र दिन है, महाराष्ट्र दिन है, इसलिए कार्यक्रम तो कांग्रेस का कुछ है आज। कांग्रेस ने किया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस सब, ये शरद पवार वाला। हाँ, नेशनल कांग्रेस। तो पुलिस खड़े ना, सब पुलिस खड़े। बीकेसी है ना ये? हाँ, ये बीकेसी है। सब लोग का सभा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस का है ना आज? राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, तीनों का मिलके है। फोक आर्टिस्ट है जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। जय जय महाराष्ट्र माझा, ये जो गीत हम सुनते हैं, ये गर्भगीत उन्हीं का है। और मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र शाहीर हा पिक्चर तुम्ही नक्की बघा, आवडेल तुम्हाला। थँक यू सो मच नाली, हॅपी महाराष्ट्र दिवस वन्स अगेन। थँक यू एंड विशिंग यू द सेम। तो फ्रेंड्स, शाम के 6:35 हो चुके हैं। अभी मैं खारगर में हूँ और मुझे ये पार्ला से, लोअर परेल से, सॉरी पार्ला विले पार्ले से बुकिंग लगी, खारगर की थी। तो पैसेंजर को मैंने खारगर में ड्रॉप कर दिया और 1 घंटा ही लगा, 1 घंटा 15 मिनट लगे यहाँ पे आने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ आके
और आपने देखा रहेगा कि बीकेसी फ्लाईओवर चढ़ने के टाइम पे लेफ्ट साइड में एक कार्यक्रम हो रहा है। आज महाराष्ट्र दिन है, तो आज महाराष्ट्र दिन के सब लोग को जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनको हर एक को महाराष्ट्र दिन की शुभेच्छा। बहुत लेट बोल रहा हूँ पर बोल रहा हूँ। आज महाराष्ट्र दिन भी है और कामगार दिन भी, दोनों भी है। तो बहुत ही रश था, मतलब वहाँ पे लोग बहुत जमा हुए थे। वहाँ पे सिर्फ टाइम लग गया, बाकी पूरा मुंबई खाली था। तो आराम से मैं यहाँ पे आ गया। तो मेन बात तो बताता हूँ आपको कि इसका बिल कितना बना। तो 959 रुपीज़ का बिल बना और मुझे 720 रुपया दिया है 37 किलोमीटर के लिए। बहुत ही अच्छा बिल बना, जिससे मतलब मेरे अर्निंग में अभी डायरेक्ट 1800 रुपये 1750 रुपया था, अभी 2450 रुपये तक मैं चला गया वो। और भी मेरे पास 4-5 घंटे हैं, देखते हैं इसमें और भी कितना अर्निंग होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियो देखते रहिए। चलो चलते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे बुकिंग लगी है कोपरखैरन के लिए। पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ। चौक में दिख रहा है, देखते कहाँ पे खड़े हैं पैसेंजर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे 3 घंटे के बाद बात कर रहा हूँ। जब आपसे बात की थी तब 7 बज चुके थे। 7 बजे मुझे कोपरखैरन की 6:30-7 बजे बुकिंग लगी कोपरखैरन की। तो कोपरखैरन मैंने ड्रॉप किया पैसेंजर को, उसका मुझे 491 का बिल बना और मुझे जो अर्निंग दिया गया है वो 350 के आसपास दिया गया है। और उन्होंने 500 रुपये दे दिए, 491 हुए तो 500 दे दिए, मतलब समझिए 10 रुपये का ट्रिप मिल गया। तो 1-1.5 घंटा रुकने के बाद मुझे कोपरखैरन से बुकिंग लगी जो फोर्ट की थी। तो फोर्ट में मैं यहाँ पे आया हूँ, पैसेंजर को ड्रॉप किया। 30 किलोमीटर का राइड था, 30 किलोमीटर में मुझे 621 रुपये का बिल बना है। तो मैं जब कोपरखैरन में था तब मुझे लग रहा था चलो मैं घर पे चला जाता हूँ। तो घर पे जाके, मतलब यहाँ से 30 किलोमीटर मेरा जहाँ पे रहता हूँ पनवेल में मैं, तो वो घर है वहाँ पे। तो 30 किलोमीटर जाएगा तो कम से कम 2500-3500 तक अर्निंग हो जाएगा। पर मैंने जब मेरा इंसेंटिव का को देखा कि इंसेंटिव कुछ मिला है कि नहीं मिला है, मतलब कुछ स्कीम आई है कि नहीं, तब मुझे पता चला कि और एक ट्रिप मारूंगा तो 120 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक अगर मेरा अगर 3 ट्रिप होता है तो 120 रुपये एक्स्ट्रा मिलने वाले थे, और 5 ट्रिप होंगे तो 300 रुपये मिलने वाले हैं मुझे इंसेंटिव। तो एक ट्रिप बाकी था तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया फोर्ट, मैं फोर्ट में आ गया। तो 120 रुपये मुझे इंसेंटिव मिल चुका है और प्लस 621 रुपया, मतलब ये टोटल मिला के 720 और 21, मतलब एक समझिए कि 740 रुपये का मेरा अर्निंग हुआ है, जो कि मैंने कोपरखैरन से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप किया तब जाके। अभी वेट कर रहा हूँ कि अगर कोई नेक्स्ट बुकिंग मिलेगी तो वेट करता रहूँगा और देखते हैं कि इतना अर्निंग हो सकता है। अभी रात के 10:30 बज चुके हैं, 10:30 बज चुके हैं। देखते हैं कब तक बुकिंग आएगी। चलो वेट करते हैं, थोड़ी देर के बाद आपसे मिलता हूँ। अभी मुझे पार्ला के लिए बुकिंग है और पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे जा रहा हूँ। ये माझगांव डायक के अंदर व्यू करके एक जगह है जहाँ पे शादी कुछ कार्यक्रम है, वहाँ पे पिकअप करना है पैसेंजर को। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था माझगांव डॉक से M2M फैसिलिटी जाती है, मतलब मुंबई से लेके अलीबाग के लिए। तो वो अलग जगह है और ये अलग जगह है। तो इस जगह पे अभी जा रहा हूँ मैं आगे, देखते हैं पैसेंजर कहाँ पे खड़े। ये मेरे लिए भी नया जगह है, पिकअप कर लेते हैं पैसेंजर को। तो फ्रेंड्स, रात के 2:45 बज चुके हैं। अभी मैं हूँ पनवेल में। पनवेल से आगे 5 किलोमीटर इंडिया बुल करके बिल्डिंग है यहाँ पे, पड़सपा फाटा के आगे। ये मुझे मतलब अभी 2 बज गए ना, तो मुझे 1:30 बजे बुकिंग लगी थी, थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब 1:15 बजे तक मुझे बुकिंग लगी जो पनवेल की थी।
और ये मिनी बुकिंग थी, मिनी मैंने एक्सेप्ट की थी। और यहाँ पे आने के लिए मुझे 1 घंटा 15 मिनट लग गए। मतलब पूरा रास्ता खाली है, तो रात के टाइम इतना जल्दी पहुंच ही सकते हैं ना। 51 किलोमीटर की राइड थी और 51 किलोमीटर के लिए मुझे अर्निंग जो दिया गया है वो 630 रुपीज़ दिया है और 40 रुपया टोल अलग से, मुझे 640 रुपया दिया है। और बिल जो बना था 836 का। तो एक छोटा सा इंसिडेंस बताना चाहूँगा। पैसेंजर इतना, इनको किलोमीटर का भी पता नहीं रहता, ऐसे पैसेंजर है। मतलब मैंने जब ड्रॉप किया तब बोल रहे थे कि मुझे 740 का बिल दिख रहा था, 836 बिल कैसे हुआ। तो मैंने कहा कैसे हुआ, मतलब जितना बिल दिखता है उतना ही मैं लूँगा आपसे, ज़्यादा तो ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास हम डिसाइड नहीं करते कितना बिल हुआ है और कितना नहीं हुआ है करके। तो ऐसा करके उनको मैंने मैप में ही बता दिया कि मैप में दिखा रहा है आप इंडिया बुल से दादर ईस्ट का 48 किलोमीटर, और वो मुझे बोल रहे थे 32 किलोमीटर है। 32 किलोमीटर कैसे हो सकता है? यहाँ से वाशी कम से कम 37 किलोमीटर है वाशी। और इतने मतलब इनको जानकारी नहीं होगी करके, या फिर कुछ मैप में कुछ गलत डाला रहेगा, तो उनको 32 किलोमीटर शो कर रहा था। मुझे भी दिखाया उन्होंने 32 किलोमीटर दिख रहा है, और 32 किलोमीटर हो ही नहीं सकता है दादर का, दादर से यहाँ तक का जो भी है। उनको भी मैप दिखाया, मैप खोल के भी दिखाया कि भाई देख लीजिए कैसा दिख रहा है करके, आपको पता चलेगा। पर मानने को तैयार नहीं। आखिर में मैंने पेमेंट ले लिया और वहां से निकल गया। ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको किलोमीटर का भी अंदाज नहीं होता है, कितने किलोमीटर अपने को जाना पड़ता है, कितना किलोमीटर अपना घर है, ये भी नहीं पता है। और एक बड़ी बात हो गई, मैंने उनके 5 किलोमीटर बचा लिए थे, क्योंकि जब मुझे शो किया था कि इंडिया बुल का, तो 51 किलोमीटर दिख रहा था। पर मुझे मालूम है कौन से रूट से जाना है और कौन से रूट से नजदीक पहुंच जाएंगे। तो पहला तो मुझे उलवा से दिख रहा था, उलवा से उरन हाईवे से पीछे से दिख रहा था आने के लिए, वो रूट मैंने नहीं लिया। फिर उसके बाद मैंने पनवेल के अंदर एंट्री की। पनवेल के अंदर एंट्री करने के बाद मुझे वहां से 11 किलोमीटर दिख रहा था। और एक जो रूट दिख रहा था, एक्सप्रेस हाईवे से आगे से लेके लेफ्ट लेना है, एक्सप्रेस हाईवे छोड़ के फिर घूम के जाने के बाद वहां से 16 किलोमीटर दिख रहा था। वो भी उनका उतना पैसा मैंने बचा लिया, उनको शो भी किया, देखिए मैंने आपका इतना पैसा बचा लिया है करके। तभी भी उनको नहीं समझ में आया। ठीक है, उनको बाद में पता चलेगा कभी भी कि वो चेक करे कि दादर यहाँ से कितना किलोमीटर है करके, उनके नॉर्मल मैप में जो गूगल मैप है उसमें जब देखेंगे होता। तो आपको बोलना चाहूँगा आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा चला गया है। और मैंने 15 घंटे कंटिन्यू कार चलाई है, सिर्फ खाना खाने के लिए रुका हूँ, और सिर्फ एक बार मैं रुका हूँ वेट करने के लिए कि कब बुकिंग मिलेगी प्राइम की करके। तो ऐसा टोटल मिला के मैंने समझिए 2 ही घंटे मैंने आराम किया है। उसके बाद कंटिन्यू मैं गाड़ी चला रहा हूँ 15 घंटे, और उसमें मेरा जो अर्निंग हुआ है वो 4200 का हो गया है आज के टाइम पे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि मैंने आज मैंने जो सोचा था वो करके दिखाया। तो यहाँ से अभी मैं घर पे चला जा रहा हूँ। यहाँ से मेरा घर कम से कम 5 किलोमीटर है, 5 से 6 किलोमीटर है। तो ठीक है, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय 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 बाय।